राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने पंचामृत स्नान दिखाया था और उसके बाद मैंने बताया था वीडियो के लास्ट में कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था और पंचामृत स्नान उस वीडियो में मैंने दिखाया था। अब उस स्नान के बाद अब श्रृंगार करेंगे लड्डू गोपाल जी का और सुबह की पूजा आरती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान हो गया है और अब उसके बाद लड्डू गोपाल जी को वस्त्र बनाएंगे और सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। फिर कन्हैया जी की आरती भोग होगी। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा दिया है और स्नान के बाद अभी मैं उन्हें अच्छे से उनकी टॉवल से पोंछ लूँगी। और उसके बाद ये जो सुंदर सी रेड कलर की रेड नहीं है, ये पिंक है, डार्क पिंक है, वीडियो में रेड लग रही होगी, तो ये वाली मैं ड्रेस पहनाऊँगी। और उसके बाद उसी की मैचिंग का देखते हैं कैसा श्रृंगार आज लड्डू गोपाल जी करवाएंगे। जैसा जैसा वो करवाते जाएंगे वैसा वैसा हम करते जाएंगे। और साथ ही आज मैं आप सभी के साथ अपने मन के कुछ विचार जो हैं वो आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार आप सभी लोगों में से कई लोग पूछते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए, उनके भोग में तुलसी जी ज़रूरी होती है कि नहीं, क्या हमें उनको दोपहर में सुलाना चाहिए, क्या हमें उन्हें रात में सुलाना चाहिए, क्या हमें उनके भोग में किस तरीके का भोजन रखना चाहिए, हमें उन्हें लहसुन प्याज खिलाना चाहिए कि नहीं, हमें उन्हें सुबह नहाकर उठाना चाहिए कि नहीं। ये बहुत सारे सवाल होते हैं जो आप लड्डू गोपाल जी से जुड़े हुए आप मुझसे पूछते हैं। तो मैं जो है सभी सवालों का आज जवाब देने की कोशिश करूँगी। देखिए सुबह जो है आप लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि बहुत सारे कायदे होते हैं लड्डू गोपाल जी को जब हम घर में लाते हैं तो बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन आप सारे रूल एक तरफ हो जाते हैं और आपका जो है प्रेम भाव एक तरफ हो जाता है। अब सबसे पहले बात आती है कि सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को किस समय उठाएं, कितने बजे उठाएं। कई लोग जो हैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठने के बाद भी लड्डू गोपाल जी को नहीं उठा पाते, क्योंकि उनके फैमिली में कई लोग सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, बच्चे जल्दी जाते हैं, तो इस वजह से लड्डू गोपाल जी को जल्दी उनकी उठने के बाद भी उनकी सेवा नहीं कर पाते, उनको स्नान, उनकी पूजा वगैरह नहीं कर पाते हैं। और कई बार क्या होता है, कई लोग जल्दी उठ जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हम इतना जल्दी अपने लड्डू गोपाल जी को उठाना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। हम सुबह 4 बजे उठते हैं या 4:30 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो छोटे से कन्हैया को इतनी सुबह नहीं उठाना चाहते हैं। या फिर कई लोगों ने जो होता है कि उनको एकांत में बैठ के लड्डू गोपाल जी का, भगवान जी का ध्यान करना होता है और घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी लोग हैं, थोड़ा शोर शराबा होता है, तो वो अपने फैमिली में थोड़ा सा जो है गुस्सा होते हैं कि हमें थोड़ी शांति चाहिए, हमें घर में थोड़ा शांति का माहौल चाहिए, हमें पूजा करनी है, हमें शांति एकांत चाहिए पूजा के लिए। तो आप क्या करना चाहिए कि ना आपको सुबह या जिस भी समय आपको समय मिलता है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कोई भी बात नहीं, आपको किसी भी समय लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने भगवान जी के लिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, पूजते हैं, भगवान ये नहीं कहते हैं कि मेरा जो है सुबह सुबह इस समय अपने परिवार को छोड़ दो, अपनी फैमिली को छोड़ दो, नहीं, सबसे पहले आपकी फैमिली है। हमारे भगवान भी यही कहते हैं, अगर आप गृहस्थी में रहते हैं तो आप गृहस्थी की सेवा भी पूजा की तरह करेंगे तो वो भी पूजा हो जाएगी आपकी। उसके बाद जब आपके पास समय बचेगा, उसके बाद आप आराम से नहा धोकर साफ़ सुथरे होकर लड्डू गोपाल जी को उठाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको भोग लगाइए। तो ये पूजा आपकी सबसे अच्छी, सबसे प्यारी मानी जाएगी, जो हमारे कन्हैया को भी बहुत प्यारी लगेगी। और अगर आप जैसे बाद में बिज़ी होते हैं, सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सुबह फ्री होते हैं, तो आप सुबह भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सुबह में भी पूजा कर सकते हैं और आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो लेट में भी पूजा कर सकते हैं। बस ये है कि आप उस समय अपने माइंड से एकदम फ्रेश हों, एकदम फ्री हों, उस समय घर का कोई काम ना हो, आप सारे कामों से जो है फ्री हो जाएं, उसके बाद अपने कन्हैया की आराम से बैठकर पूजा कर सकें। तो ये इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और दूसरी बात रहती है कि तुलसी पत्ते जो है, कई बार हम तुलसी पत्ता तोड़ना भूल जाते हैं। संडे का दिन होता है, उस दिन हम तुलसी नहीं तोड़ सकते और कान्हा जी को तुलसी
में भोग में तुलसी ज़रूरी होती है, तो हम उस दिन कैसे भोग लगाएं जिस दिन हम तुलसी तोड़ना भूल जाते हैं। तो देखिए, अगर हम तुलसी तोड़ना भूल जाते हैं ना, तो मैंने कई बार बता रखा है वीडियोस में, एक तुलसी की छोटी सी माला ले लीजिए, अपने भोग की थाली में मंदिर में आप वहीं तुलसी की माला रखिए, और अपने जैसे लड्डू गोपाल जी के भोग लगाते हैं, तुलसी तोड़ना भूल गए आप, तो उस पूजा की थाली में आप तुलसी रख लीजिए, तुलसी माला रख लीजिए, और उससे आप भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि हमारे कन्हैया जी को जो तुलसी बहुत प्रिय है, हर भोग में उनको तुलसी लगती है। और अगर बाई चांस आपके पास तुलसी की माला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आप अपने कन्हैया जी को भूखा रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप भोग लगाएंगे, क्योंकि हमारा मन नहीं मानेगा ना उनको बिना खाना खिलाए। भगवान जी से मन ही मन में क्षमा मांगते हुए कि आज हम इस तरीके से किसी कारणवश हम नहीं आपके लिए तुलसी उपलब्ध करा पाए, तो इस तरीके से हम आज ऐसी भोग आपको खिलाएंगे, तो इस तरीके से आप हमारा भोग ग्रहण कीजिए। ऐसे मन में सोचते हुए भगवान जी को भोग लगाइए बड़े ही प्रेम भाव के साथ, भगवान आपका भोग ज़रूर ग्रहण करेंगे। वरना आप लोग तुलसी की माला अपने मंदिर में ज़रूर रखा कीजिए, और तुलसी की माला से लड्डू गोपाल जी का भोग लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। तुलसी जिस दिन आपके पास ना हो किसी भी कारणवश, तो आप माला से भोग लगा सकते हैं। और कई बार ये प्रश्न भी आता है, क्या हम लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज का भोग लगा सकते हैं? तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना चाहिए, और कहीं भी नहीं लगता है लहसुन प्याज का भोग लड्डू गोपाल जी को। तो अगर आपके घर में लहसुन प्याज का भोग बनता है, तो आप अगर हो सके तो अलग से लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से बिना लहसुन प्याज का भोग बनाकर उनको भोग लगा सकते हैं, अगर आपके घर में लहसुन प्याज का खाना बनता है तो। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो आप बाहर से कोई भी चीज़, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, या फिर बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं भोग के रूप में, आप बाहर से भी मंगाकर उनको भोग दे सकते हैं। इस तरीके से आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने कन्हैया की बहुत ही अच्छी तरीके से, बस भाव आपके बहुत अच्छे होने चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, मन में प्रेम रखिए। कोई रूल जो है आपके प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकता लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इस तरीके से आप प्रेम के साथ लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे, तो वो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश रहेंगे आपसे, और आपके प्रेम से बढ़कर कोई भी पूजा नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी की, हमारे कृष्णा की पूजा भी हो गई है, सुबह की आरती हो गई है, और हमने भोग भी लगा दिया है। और आप सभी को कन्हैया जी सुंदर लग रहे हो तो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।